सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, कल जब से प्रमोट की खबर आई है, खासकर ऑफिशियल जियो जारी हो गया है कि हाँ अब लोग ऑफिशियली आप लोग प्रमोट हो गए हैं। 2019 बैच सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच गया है और 2018 बैच फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिन प्रशिक्षुओं का बैक लगा है उनके बारे में पीएनपी के सचिव की तरफ से यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो प्रशिक्षु जिनका बैक लगा है उन्होंने क्या किया है, उनकी क्या गलती है। उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, लेकिन वो लोग तो चाह ही रहे हैं उनके एग्जाम हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है। सबसे बड़ी चीज कि जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा है, सिर्फ उन्हीं प्रशिक्षुओं के लिए अधिक दिक्कत है, क्योंकि जिनका सेकेंड में लगा है और फोर्थ में लगा है, जिन भी प्रशिक्षुओं का, चाहे वो 2017 बैच के हों, 2015 बैच के हों, तो उनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के साथ हो जाएगा। और जिनका सेकेंड सेमेस्टर में लगा है, खासकर 2018 बैच में, उन सभी प्रशिक्षुओं का पेपर हो जाएगा डीएलएड 2019 बैच के सेकेंड सेमेस्टर के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जिन भी प्रशिक्षुओं का फर्स्ट और थर्ड में बैक लगा है उन प्रशिक्षुओं को ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से, वो आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के आप कंफ्यूज हो गए थे। सबसे बड़ी बात कि कल के ऑफिशियल जियो में जो बच्चे जिनका भी बैक लगा है उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो क्या जिन बच्चों का बैक लगा है वो लोग कहाँ जाएंगे? वो भी तो प्रशिक्षु ही हैं, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए था। अब यहाँ पर सचिव जी ने क्या कहा है वार्ता में, वो भी आप ध्यान से देखिए। सचिव जी के वार्ता के अनुसार, जिनका किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा है, इसका मतलब आप फेल हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, आप फेल हैं, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता है। आप किसी भी बैच के हों, आपका पेपर लिया जाएगा, आपका पेपर लिया जाएगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए चाहे जब, प्रमोट केवल उन्हीं को किया जा रहा है जिनका प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के सभी विषयों में जो उत्तीर्ण है। प्रथम सेमेस्टर, यहाँ पर 18 बैच की बात हो रही है, और द्वितीय सेमेस्टर के सभी विषयों में जो प्रशिक्षु पास हैं उन्हीं को फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है जिन प्रशिक्षुओं का सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, खासकर 2018 बैच के प्रशिक्षु, उनका क्या होगा? तो दोस्तों अब यही यहाँ पर दोस्तों इसके लिए क्या कहा है सचिव जी ने, यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए 17, 15, 14 और 13, आप सभी किसी भी बैच के हो और किसी भी सेमेस्टर में बैक है तो प्रमोट का फायदा नहीं मिलेगा, आपका पेपर लिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि प्रशिक्षुओं का पेपर होगा, मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के पेपर लिए जाएंगे। आप किसी भी सेमेस्टर के हो, खासकर सेकेंड का और फोर्थ का, तो सेकेंड और फोर्थ के साथ हो जाएगा जिसका भी बैक लगा है। लेकिन फर्स्ट और थर्ड का भी पेपर होगा, तो जिनका फर्स्ट और थर्ड में बैक लगा है उनका भी पेपर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो प्रशिक्षु 18 बैच के हैं और जिनका सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा 19 बैच का, तो उसी के साथ आपका भी एग्जाम होगा। अगर आप एग्जाम में पास हो गए तो आपको भी प्रमोट किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जिस भी सब्जेक्ट में बैक लगा है उसमें आपको एग्जाम जब आप देंगे 19 बैच के साथ, और जब एग्जाम में आप क्वालिफाई कर लेंगे, आप पास हो जाएंगे, तो आपको भी प्रमोट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, विशेष ध्यान देने योग्य बातें, जिनका सेकेंड सेमेस्टर में बैक है उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा, और 2017 जिनका थर्ड सेमेस्टर में बैक है उनको भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बात हो रहा है 2017 बैच का, जिनका थर्ड सेमेस्टर में बैक है उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। और यानी कि कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर है, सेकेंड सेमेस्टर में जिन प्रशिक्षुओं का बैक है उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के साथ आपका जिस भी सब्जेक्ट में बैक लगा उसका आपको एग्जाम देना होगा, जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुकी। तो ये सब चीजें हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों आप लोगों के एग्जाम होंगे, सचिव महोदय ने खुद ही कह दिया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी सब्जेक्ट का जिसमें भी आपका बैक लगा है उसमें आप मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाइए, और जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो फिर आप लोगों को ऐसा नहीं कि प्रमोट नहीं किया जाएगा। बस जरूरी ये है कि अगर आपको थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जा रहा है तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जब आप पास रहेंगे तभी आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा। बस
क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के नंबर का एवरेज नंबर आपको मिलेगा। जितना आप फर्स्ट सेमेस्टर में पाए होंगे, जितना आप सेकंड सेमेस्टर में पाए होंगे, इन दोनों के नंबरों को जोड़ करके उसका एवरेज लेकर के जितने मार्क्स आप पाओगे वही थर्ड सेमेस्टर में दिया जा रहा है। अब दिक्कत यहाँ पर ये आई कि जो भी प्रशिक्षु फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा है, उनके साथ ये दिक्कत है कि उनको किस तरीके से पीएनपी प्रमोट करे। यही बात लेकर के उन्होंने क्या किया कि जो प्रशिक्षु केवल फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पास है सभी विषयों में, उन्हीं को प्रमोट किया गया है। लेकिन साथ ही साथ स्पष्ट रूप से कहा भी गया है कि सभी प्रशिक्षुओं का एग्जाम होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको तैयारी करते रहना है और अपना बेस्ट देना है। दोस्तों यहाँ पर सचिव जी के द्वारा एक बयान में कहा गया है कि जो केवल फर्स्ट सेकंड में सभी विषय में पास होंगे, उन्हीं को केवल थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने को मिलेगा। लेकिन उन प्रशिक्षुओं का क्या, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक है या सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, तो क्या उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा? अगर प्रमोट नहीं किया जाएगा तो फिर वो किसका एग्जाम देंगे, थर्ड का देंगे या फिर फोर्थ का देंगे? इसके बारे में भी कोई कंफर्म न्यूज नहीं बताई गई है पीएनपी सचिव की तरफ से या एससीईआरटी की तरफ से। तो अभी बहुत अधिक कंफ्यूजन। आखिर में वो प्रशिक्षु भी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे थे जिनका किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा था, तो अब क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं पीएनपी ने। सही से कोई भी काम ये लोग कर नहीं सकते। यहाँ पर क्या उन प्रशिक्षुओं का जीवन नहीं दांव पर लगा है? जिन लोगों का किसी भी सेमेस्टर में बैक लग गया है, वो भी प्रशिक्षु इतने ही परेशान है, वो भी मेहनत कर रहे हैं कि जो बैक लगा है वो हट जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखना है, अगर यहाँ पर बात हो रही है कि आप लोग के एग्जाम होंगे जिस भी विषय में बैक लगा है, तो निश्चित रूप से हो सकता है एग्जाम करा ले पीएनपी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो आप किसका एग्जाम दोगे? थर्ड का एग्जाम दोगे पूरे विषयों का या फोर्थ का एग्जाम दोगे? इसको भी नहीं क्लियर किया गया है पीएनपी की तरफ से। तो देखते हैं जल्द ही कोई निर्णय जैसे ही आता है आपको हम अवगत कराते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बैक को लेकर बहुत परेशान है, उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु बहुत डाउट में है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि आप लोग का एग्जाम होगा। कम से कम प्रशिक्षु ये तो जाने कि हाँ एग्जाम होगा। और दोस्तों इसके अलावा आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट है तो हमसे पूछिए। बाकी आपको पता है हमारे चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हर एक विषय हमने पढ़ा दिया है, हर एक विषय की आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, हर एक विषय के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। राजन सीरीज, पवन सीरीज, सभी सीरीज भी हमने पढ़ा दी है। तो कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप तैयारी करते चलिए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और लगातार ऐसे ही हमारा प्रोत्साहन करते रहेंगे अपने लाइक और अपने कमेंट के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स को दूर करने की और आपका बेहतर मार्गदर्शन करने की। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साइड में आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ भी मिलती है वहां पर और सभी विषयों के वीडियोस भी आपको टाइम से प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये सब जानकारी बहुत जरूरी थी आप लोगों के लिए, मैंने सभी कोशिश की बताने की। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।